उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक घने जंगल में बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे स्थापित हवेली कहते थे। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि कहा जाता था कि वह रात में औरत की चीखने की आवाज़ आती है और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कोई भी उस हवेली के भीतर गया वो जिंदा लौटकर नहीं आया। गांव के दो युवक अरुण और रवि बचपन से ही दोस्त थे। दोनों बहुत बहादुर माने जाते थे। उन्हें इन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने कसम खाई थी कि वो उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। गांव के लोग उन्हें समझाते रहे, बेटा मत जाओ, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है, पर वो दोनों नहीं माने। एक अंधेरी रात जब चांद बादलों में छिप गया था, अरुण और रवि टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था। जब उन्होंने धक्के दिए तो चरमराहट की भयानक आवाज़ आई। जैसे ही वो अंदर गए हवा का एक तेज झोंका आया और गेट अपने आप बंद हो गया। रवि ने कांपती आवाज में कहा, अरुण गेट अपने आप बंद क्यों हो गया? अरुण ने खुद को संभालते हुए बोला, डर मत, शायद हवा से हुआ होगा। लेकिन उसी वक्त ऊपर की मंजिल से औरत की हंसी गूंज उठी। हा हा हा। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के एक कमरे में उन्होंने दीवार पर पुरानी तस्वीरें देखीं। एक औरत और उसके साथ दो छोटे बच्चे नजर आ रहे थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, राम्या देवी। अचानक तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगीं। रवि चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी उन्होंने पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो मेरी हवेली में? उन्होंने मुड़कर देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बिखरे बाल और बिना आंखों के खड़ी थी। भूतनी ने डरावनी आवाज में कहा, मैं राम्या हूँ। मेरे पति ने लालच में मुझे और मेरे दोनों बच्चों को जिंदा हवेली की दीवारों में चिनवा दिया था। तब से मैं इस हवेली में भटक रही हूँ। जो भी इस हवेली में आता है वो कभी भी लौटकर नहीं जाता है। अरुण और रवि समझ गए कि यही वजह थी जो लोग लौटकर नहीं जाते थे। जैसे ही दोनों भागने लगे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरों की दीवारों से खून बहने लगा। फर्श से जंजीरें निकलकर उनके पैरों में लिपट गईं। भूतनी चीखी, अब तुम भी हमेशा यहीं रहोगे। अरुण ने हिम्मत करके जोर से भगवान का नाम लिया, जय हनुमान। तभी अचानक पूरा कमरा कांपने लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों किसी तरह हवेली से भाग के बाहर आते ही उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी वापस नहीं लौटेंगे। गांव लौटकर उन्होंने लोगों को सच्चाई बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सिर्फ इतना सच था कि उस रात के बाद से अरुण और रवि दोनों हमेशा डर के साए में जीने लगे। कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को हवेली से अभी भी औरत की चीखने की आवाज आती है।